बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया। कराची से कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार सरगर्म है। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की भी हिदायत जारी की गई है, जबकि कागजात नामजदगी जमा कराने के औकात सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के हैं। आम इंतखाबात का पहला बरहला कराची में कौमी की 21 और सूबाई असम्बली की 46 नशिस्तें। कराची के 7 अजला में कागजात नामजदगी का असूल शुरू। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में एन 232 और 233 के लिए कागजात मिलना शुरू हो गए। डीसी कुरंगी से PS 93, 94, 95 और 96 के लिए कागजात का असूल जारी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी लोग कागजात वसूल करने पहुंचे। DC सेंट्रल में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं। NA 247, 248, 249, 250 के लिए कागजात लिए जा रहे हैं। PS 122 से PS 130 तक के लिए कागजात नामजदगी का अमल जारी है। DC किमाड़ी में NA 242 और NA 243 की नशिस्तें हैं। सूबाई असम्बली के PS 111 से 115 तक के कागजात वसूल किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। DC ऑफिस से NA 244, 245 और NA 246 के लिए कागजात लिए जा रहे हैं। PS 116 से 21 के लिए भी फॉर्म का असूल जारी है। डिस्ट्रिक्ट मलीर की 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। जिला मलीर में कुल वोटर्स की तादाद 8,24,873 है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में NA 235, 236, 237, 238 के लिए कागजात की वसूली का अमल जारी। सूबाई असम्बली के PS 99 से लेकर PS 106 तक के लिए लोग कागजात हासिल कर रहे हैं। कागजात नामजदगी वसूल करने का पहला रोज़ इख्तिताम पसीर हुआ। आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने कौमी की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। किस जिला से कितने नामजदगी फॉर्म हासिल किए गए हैं, तफसीलात इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी। पहले रोज मजमूई तौर पर जिला कोरंगी की 4, सूबाई असम्बली के 260 और कौमी असम्बली के लिए 102 कागजात नामजदगी वसूल किए गए। जिला मलीर की 6, सूबाई असम्बली के हल्के PS 84 से लेकर PS 89 के लिए 351 फॉर्म और कौमी असम्बली के हल्का NA 231, 230 और 229 के लिए 161 फॉर्म वसूल किए गए। फॉर्म वसूल करने वाले उम्मीदवारों का कहना था कि वो जीतकर आवाम की खिदमत को यकीनी बनाएंगे। इस इलेक्शन में हम जो है सिंध के आवाम की उस सिस्टम से, उस करप्शन से, उस बेरोज़गारी से, उस मंशियात के फैलाव से, उस तालीम की तबाही से, उस हेल्थ के निज़ाम की तबाही से इंशाअल्लाह हम जान छुड़ाएंगे। हम ये मज़लूम आवाम और मज़लूम अपनी जो अक़वाम है इधर उनकी खिदमत के लिए हम बरसर-ए-फ़िकार रहेंगे। उन लोगों को आप मैदान में लेकर आएँ कि जिनको अल्लाह और रसूल का खौफ है और जो खौफ खुदा रखते हैं। जिनके दिलों में खौफ खुदा होगा वही आवाम के लिए जो है खौफ रखेंगे। मिडिल क्लास को भी जो है ऐवानों में आना चाहिए। मैंने ऐवानों में गया भी हूँ, देखा भी है। तो आवाम की खिदमत के लिए सिर्फ हम खादमीन वतन नहीं कहलाएंगे, माजी में भी प्रैक्टिकल किया है। वाकई ही वतन के हम खादिम साबित हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस वतन को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम अपनी तमाम तर सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे। केमाड़ी में सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए 115 और कौमी की 2 नशिस्तों के लिए 46 फॉर्म्स वसूल किए, जबकि MKM के मुस्तफ़ा कमाल, हुमायूं उस्मान, जमात इस्लामी के फजाल आहत ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जिला शर्की में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए 223 कागजात नामजदगी उम्मीदवारों ने हासिल किया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की कौमी असम्बली के तीनों हलकों से 156 और सूबाई की 6 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 282 फॉर्म का इजरा हुआ। जिला जुनूबी में कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्त पर 558 कागजात नामजदगी जारी किए गए। जिला वस्ती में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों के लिए 89 फॉर्म का इजरा हुआ,
جبکہ صوبائی اسمبلی کی 9 نشستوں کے لیے 124 کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے۔ ضلع وسطی میں قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی کی 9 نشستوں کے لیے 270 کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے۔ اور خبر شامل کریں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے بھی کراچی میں سیاسی انٹری دے دی ہے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کراچی کے حلقے این 242 سے کاغذات وصول کیے ہیں۔ صالحین تنولی نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے فارم لیا۔ صالحین تنولی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا نامزدگی فارم کل تک جمع کروا دیں گے۔ مریم نواز نے کراچی سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مریم نواز این 237 سے الیکشن لڑیں گی۔ ایڈوکیٹ امجد علی نے مریم نواز کا فارم حاصل کر لیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقے این 242 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کو تیزی سے ترقی کرنے والا شہر بنائیں گے۔ 15 سال میں کراچی تو کیا پورے سندھ میں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان سے زیادہ کوئی بھی کراچی کی خدمت نہیں کر سکتا۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھنا چاہیے، اور زبان خلق جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے، اور جو زبان خلق ہے وہ جو اللہ کی مخلوق ہے۔ اس شہر میں آپ دیکھیں ہم نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے، ہم روزانہ کی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، کسی اور کی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تو اگر خلق ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو ہم تو گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ تو ہمیں اس پرسیپشن پہ جو دشمن اور مخالفین جو جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں اس پہ زیادہ پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں کو وہ ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے ورغلانے میں آ نہیں رہے۔ عوام ہم سے الحمدللہ روزانہ جڑتی چلی جا رہی ہے، بلکہ ساری قومیتوں کے لوگ آج اگر سوراب بورڈ پہ ہمارا اقبال محسود ہمارا کینڈیڈیٹ ہے تو پختون ہمارے ساتھ ہے نا شہر کے۔ آج اگر ہم جو ہے وہ ملیل کے گوٹوں سے سندھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں، لیاری میں جو ہے وہ ہم اگر فرض کریں سپورٹ کرتے ہیں اور یا ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے تو ہمارے بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پختون ہیں، تو لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں نا، اور زیادہ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ زبانوں کی بنیاد پر لڑا بھی لیتے تھے، اب تو زبانوں کی بنیاد والا چکر بھی ایم کیو ایم نے ختم کر دیا۔ 22 کی 22 جگہوں پہ ہر زبان بولنے والے کی جگہ سے وہ زبان بولنے والا وہ ایتھنک گروپ کا آدمی ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے الحمدللہ آ چکا ہے۔ متحدہ قومی پاکستان نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے چیف الیکشن کمشنر کے نام تحریری درخواست لکھ دی ہے، جس میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی فارم جمع کرانے کی تاریخ میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ درخواست میں لکھا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی کے لیے دیا گیا 3 دن کا وقت بہت کم ہے۔ کاغذات نامزدگی کی فارمیلٹی کی ایک طویل فہرست ہے۔ الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کرے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے چیف الیکشن کمشنر کے نام تحریری درخواست لکھ دی ہے۔ مسلم لیگ نون نے کراچی کو کچھ نہیں دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نون لیگ پر برس پڑے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ کراچی کے ٹیکس کے پیسوں سے لاہور میں موٹر وے بنائی گئی، بس منصوبے بھی لاہور کے لیے بنائے گئے۔ مسلم لیگ نون کراچی کے نام پر عوام کو بے وقوف نہ بنائے، اب اس شہر میں باہر کی فلائٹ کو نہیں آنے دیں گے۔ اور ناظرین، کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے 69 ریٹرننگ افسران اور 7 PRO تعینات کر دیے گئے۔ سٹی 21 نے ضلع کورنگی کی ممکنہ پولنگ سکیم حاصل کی ہے۔ ممکنہ سکیم کے مطابق 454 سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں میں 750 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ کورنگی کے 675 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس اور 75 کو حساس قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی سکیم کے مطابق کورنگی میں مرد ووٹرز کی تعداد 8,27,934 ہے، جبکہ 6,83,288 خواتین ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ کورنگی میں مجموعی طور پر 15,11,420 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ کورنگی میں قومی اسمبلی کی 3، صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر انتخابات ہوں گے، جس کے لیے کورنگی میں 10,767 افراد پر مشتمل پولنگ کا عملہ فرائض انجام دے گا۔
सिंध काबीना का अहम इजलास 26 दिसंबर को होगा और इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों और इंतजामात पर भी गौर किया जाएगा। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने काबीना इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आला मकबूल बाकी की ज़ेरे सदारत इजलास में आम इंतखाबात की तैयारी और इंतजामात पर भी गौर किया जाएगा। रेस्क्यू 1112 कवानीन में तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। हिंदू जिम खाने को 11 करोड़ 57 लाख 16 हजार फंड्स फराहमी और महकमा स्कूल तालीम के मुलाजमीन के लिए सेहत माली इमदाद की मदद में 13 करोड़ 58 लाख 50 हजार जारी करने की मंजूरी ली जाएगी। वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए 1 अरब 42 करोड़ 47 लाख 20 हजार रुपए जारी करने की मंजूरी ली जाएगी। काबीना इजलास में सनत सहूलियात कमेटी के क़याम की मंजूरी भी ली जाएगी। आम इंतखाबात के पेश नज़र महकमा तालीम की मुलाजमीन की छुट्टियों और तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर की तरह कराची में भी आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक आम इंतखाबात तक किसी को छुट्टी भी नहीं दी जाएगी। पाबंदी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर लगाई गई है। अब आपको बताएं कि कराची की 45 में 29 इमारतों को मुकम्मल तौर पर गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम ने कराची की मुआशी सरगर्मियों के मरकज़ आई चंदरीगर रोड पर वाक़ 45 इमारतों के मुआयने की रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में बताया गया है कि 77% इमारतों में आग बुझाने का सामान और अमला ही नहीं, जबकि तमाम 45 बिल्डिंग्स में कोई भी माहिर फायर फाइटर्स मौजूद नहीं है। आई चंदरीगर की 45 बिल्डिंग्स में 34,000 से ज़ायद अफराद काम करते हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम की रिपोर्ट में इंकशाफ ये भी किया गया है कि 45 में सिर्फ 16 इमारतों में आग बुझाने के लिए पानी का कनेक्शन मौजूद था। रिपोर्ट में बताया गया कि 29 इमारतों में आग पर काबू पाने का सामान मौजूद ही नहीं था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम पूरे शहर की तमाम इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराएंगे। कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली अवाम एक्सप्रेस को 2 साल बाद फिर से बहाल कर दिया गया। रेलवे कैंट स्टेशन से डिप्टी डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑपरेशन इशफाक तबस्सुम और डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर सबा जबीन ने पेशावर जाने वाले मुसाफिरों को कराची कैंट स्टेशन से अलविदा किया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कराची और पेशावर वालों के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान रेलवे ने अवाम एक्सप्रेस को 2 साल बाद बहाल कर दिया। पहली ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से पेशावर के लिए अपने मुकर्ररा वक्त सुबह 7 बजे रवाना हुई। ट्रेन रवानगी से कबल इसका इफ्तिताह DCO सबा जबीन ने रिबन काट कर किया। मुसाफिर भी अवाम एक्सप्रेस को फिर से बहाल होने पर खुशाइंद करार दिया। अवाम के लिए बहुत अच्छा किया है, इसके वजह से अवाम पे और दूसरी पैसेंजर इसमें बैठेंगे, ठीक है। और सैलाब की वजह से बंद हो गई थी और अब आवाम को सहूलत मैसर हो गई, इसमें एक डब्बा लगाएंगे। ट्रेन चली है, सीटें भी मिले, लोग अपने घरों को जाएं। जाहिर बात है यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, उनका भी दिल चाहता है कि अपने घरों में टाइम पे पहुँचे। अवाम एक्सप्रेस 19 बोगियों पर मुश्तमिल है, जिनमें मजमूई तौर पर 1250 मुसाफिरों के सफर करने की गुंजाइश है। कराची कैंट से निकलने वाली अवाम एक्सप्रेस ड्रिग रोड, लांडी, कोटरी, हैदराबाद, टंडो आदम, नवाबशाह, रोहड़ी, खानपुर, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, जहलम, रावलपिंडी से होते हुए 64 अदद छोटे बड़े स्टॉप करते हुए पेशावर पहुंचेगी। पहली और आखिरी मंजिल के दरमियान 1725 किलोमीटर का फासला 35 घंटों में मुकम्मल होगा। 2 साल कबल सिंध में तबाहकुन सैलाब के बाइस पेशावर, लाहौर और कराची के मरकजी सेक्शन मुतासिर हो गए थे, जिसके बाइस अवाम एक्सप्रेस की आमदोरफ्त बंद थी। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में फर्नीचर फराहमी से मुतालिक अदालत ने डिस्ट्रिक्ट उमर कोर्ट में फराहम किए गए डेस्क के मुआयने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पहवत, सिंध में 40 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक 50 लाख
80,000 बच्चे सरकारी और पब्लिक प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि सिंध में 40 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सेक्रेटरी तालीम ने बताया कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जो स्कूल सैलाब में तबाह हुए उनकी भी मरम्मत कराई जा रही है। अदालत ने उमर कोर्ट में फराहम किए गए डेस्क के मुआयने का हुक्म देते हुए 15 दिनों में रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान सिंध हुकूमत ने 8 तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन, सेक्रेटरीज, कंट्रोलर इम्तहानात और ऑडिट अफसरान की नई भर्तियां करने का असूली फैसला कर लिया। मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों से 2 हफ्तों के अंदर दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। सिंध के 8 तालीमी बोर्ड्स में 8 चेयरमैन, 8 सेक्रेटरीज, 8 कंट्रोलर ऑफ इम्तहानात और 5 ऑडिट अफसरान की नई भर्तियां होंगी। उम्मीदवारों से 15 दिन के अंदर दरख्वास्तें तलब की गई हैं। चेयरमैन के लिए उम्र की हद 62 साल, सेक्रेटरी और कंट्रोलर के लिए 50 साल मुकर्रर की गई है। ऑडिट ऑफिसर के लिए उम्र की हद 45 साल रखी गई। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें महकमे जामियात व बोर्ड की जानिब से मांगी गई है। पुलिस एहलकार कत्ल केस में शवाहिद ना मिल सके, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गैंगवार मुलजिम शकील कमांडो को बरी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गैंगवार मुलजिम शकील कमांडो के खिलाफ पुलिस एहलकार के कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर मुलजिम शकील उर्फ कमांडो को बरी किया। मुलजिम के वकील आबिद जमान का मौक़िफ़ था कि उनके मौकिल के खिलाफ इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। गवाहान के बयानात में तज़ाद है, जिस पर अदालत ने मुलजिम की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम और साथियों की फायरिंग से 2013 में एक एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हुआ था। मुलजिमान का ताल्लुक गैंगवार के बाबा लाडला ग्रुप से है। मुलजिमान के खिलाफ बगदादी धारे में मुकदमा दर्ज है। आपको बताएं कि कराची में मौसम सर्द होते ही रज़ाइयों की मांग और कीमत में इजाफा हो गया। रुई की कीमत 20 रुपये किलो बढ़ने से रज़ाई की कीमत 8 से बढ़कर 1000 रुपये तक पहुंच गई है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। रुई की कीमत बढ़ने से रज़ाइयाँ भी महंगी हो गईं। रुई की कीमत में 20 रुपए किलो इजाफा हो गया। रंगीन रुई 60 रुपए से बढ़कर 80 रुपए किलो पर पहुंच गई। सफ़ेद रुई 30 रुपए किलो इजाफे से 160 की हो गई। देसी रुई 800 रुपए किलो, जबकि रज़ाई 4500 रुपए में फ़रोख्त होने लगी। रंगीन रुई की रज़ाई 1000 से 1500 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। दुकानदार कहते हैं देसी रुई की रज़ाई 4500 रुपये तक बनती है। पिछले साल की निस्बत कपड़ा 70 रुपये तक महंगा हो चुका है। रुई महंगी होने के साथ कारीगर और दिहाड़ी भी बढ़ गई। बिजली की कीमत बढ़ने से बिल 2 से बढ़कर 4000 आ रहा है। जो असल रुई की है वो तो तकरीबन 4-4.5 रुपये का जो नहीं खरीद सकता हर बंदा। तो उस हिसाब से अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो कारीगर ने अपने रेट बढ़ाए हुए। कपड़ा जो पिछले साल के निस्बत अब तकरीबन 60-70 रुपये कपड़े पे बढ़ गए। 20 रुपये किलो रुई पे फ़र्क आ गया। बिजली के बिल थे तो अगर 2000 आते थे तो अभी तकरीबन 4000-4500 रुपये बिल आ रहे हैं। शहरी कहते हैं हर कोई आवाम को लूट रहा है। कीमत ज्यादा है मगर जरूरत के बायस खरीदने पर मजबूर हैं। जिसको जो जायज़ा आ रहा है वो लूट मारी कर रहे हैं। अभी क्या करें, सर्दियाँ हैं, लेनी तो है। जो चीज़ ज़रूरत की है, जो चाहिए वो चाहिए। 50% जो पहले जहाँ 1000 का मिल रहा था उसके 2000 बताते हैं। होशरुबा महंगाई के बायस शहरी पुरानी रज़ाइयों को काबिल इस्तेमाल बनाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन कयूम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी। मुल्क में बनने वाली पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का इफ्तिताह हो गया। CEO इंडस मोटर्स असगर जमाली कहते हैं कि पाकिस्तान में बनने वाली ये पहली 1800 सीसी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो फ्यूल की 50% तक बचत करेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, फ्यूल की भी 50% बचत होगी। पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का इफ्तिताह कर दिया गया। CEO इंडस मोटर्स असगर जमाली का कहना है कि पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के लिए खुशी की बात है कि हाइब्रिड गाड़ी के इस्तेमाल से 50% के करीब फ्यूल का इस्तेमाल कम हो जाएगा। पाकिस्तान में बनने वाली ये पहली 1800 सीसी हाइब्रिड गाड़ी है। ये पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, जिसके अंदर लोकल पार्ट्स जो है लोकलाइजेशन लगाई गई है। इसके ऊपर 2.5 से 3 साल की मेहनत है, इसलिए क्योंकि हमने लोकलाइजेशन करनी थी तो इसके लिए मोल्ड्स बनाने पड़ते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है अब इसको लॉन्च किया गया है और पाकिस्तान की ये फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल इन पाकिस्तान है। जी, असगर जमाली बोले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उन्होंने हालात की बेहतरी और मार्केट रिकवर्ड होने की भी उम्मीद जाहिर की। जो मार्केट जो है इकोनॉमिक सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन
इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इंशाल्लाह ओवरऑल जो सिचुएशन है आजकल जो हम हालात देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है, तो इंशाल्लाह मार्केट रिकवर होगी। थोड़ा टाइम लगेगा बट वी आर हियर टू स्टे। वी आर नॉट हियर कि हमने कुछ चीज़ें गाड़ी बनाई और बेच दी और निकल गए। वी आर हियर टू स्टे। नई हाइब्रिड गाड़ी 1 जनवरी से दस्तयाब होगी। प्लांट की कैपेसिटी 76,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने की है। अशरफ खान, सिटी 21। सरमायाकार मोहतात हो गई। स्टॉक मार्केट तीसरे रोज भी शदीद मंदी की जद में रही। 100 इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई, जबकि मार्केट 63,000 की सतह छूने के बाद 62,448 पर बंद हो गई। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट के सरमायाकार मुश्किलात का शिकार, मुसलसल तीसरे रोज मंदी का राज। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी शदीद मंदी के बादल मंडलाते रहे। कारोबार के आगाज के बाद से सरमायाकार शेयर्स को फरोख्त करते रहे, जिसके बाइस मार्केट में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट ब्रोकर्स का कहना है कि इतनी तेजी के बाद करेक्शन मुतवक्के थी। अच्छी बात यह है कि साथ साथ रिकवरी भी हो रही है। ओवरऑल मार्केट का जायजा लें तो मार्केट पिछले 6 माह में 26,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ और लास्ट 2 मंथ से मार्केट ने अराउंड 10,000 पॉइंट का इजाफा किया। जब इतने ज़्यादा पॉइंट बढ़ जाते हैं दुनिया की किसी भी मार्केट में, हम आपसे भी डिस्कस करते रहे कि मार्केट में करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग के खदशात हमेशा मौजूद रहते हैं और करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग किसी भी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी साइन होता है। एक्चुअली मार्केट के अंदर इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है और हम देख रहे हैं कि दिसंबर क्लोजिंग का भी सिलसिला है। इस वक्त जो है फॉरेनर की जो सेल है वो तकरीबन आखिरी के दिसंबर के कुछ 2 वीक्स पहले ही मतलब वो अपना ऑफलोड करते हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त जो सेलिंग प्रेशर है वो एक्चुअली प्रॉफिट टेकिंग है और 66,000 के लेवल पे मार्केट जो है एक तरह से वहाँ पे भी सस्टेन कर पाई थी। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो सेलिंग प्रेशर है म्यूचुअल फंड्स और जो ये अपना फॉरेनर की सेलिंग है ये इंशाल्लाह बहुत जल्द एब्जॉर्ब हो जाएगी। मार्केट में सबसे ज्यादा सतह 63,261 और सबसे कम सतह 61,082 रही। दिन के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 385 पॉइंट्स की कमी से 62,448 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 26 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 18 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। अयाज राना, सिटी 21।